नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा अपनी एक्सरसाइज चल रही है 12.2 और 12.2 का आपका प्रश्न संख्या है 7। प्रश्न संख्या है 7। बेटा सातवां प्रश्न आपका ये है कि आपको एक पतंगाकार आकृति दी गई है। जैसे कि आपकी ये एक पतंगाकार आकृति है, ध्यान से समझना। आपको एक पतंगाकार आकृति दी गई है यहाँ, जो विभिन्न 3 शेडों से मिलकर बनी है। मतलब एक पार्ट इसका ये है, दूसरा पार्ट इसका ये है और तीसरा यहाँ ये दिया गया है। आपको एक पतंगाकार आकृति दी गई है इस प्रकार, जो कि ऊपर ये वाली आकृति है, ये वर्गाकार आकृति है और नीचे इसकी ये जो आकृति नंबर 3 है, ये त्रिभुजाकार आकृति है। इस प्रकार एक पतंग बना हुआ है और इसमें आकृति 1, 2 और 3 से दर्शाया गया है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है। अब बेटे देखिएगा, वर्ग है मतलब ये 32 सेंटीमीटर है, तो बेटा डेफिनेटली ये भी क्या होगा 32 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं और परस्पर समकोण समद्विभाजित करते हैं। पहले मैं प्रश्न पूरा पढ़ता हूँ, उसके बाद जिसका जो निचला भाग दिया गया है वो 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। मतलब कि ये वाला भी 6 सेंटीमीटर है, ये वाला भी 6 सेंटीमीटर है और ये वाला कितना है 8 सेंटीमीटर। अब देखिएगा, इस टोटल पतंग का अपने को अलग अलग भाग का क्या निकालना है बेटा, क्षेत्रफल निकालना है। अब सबसे पहले देखिएगा, आपका ये आकृति दी गई है, ध्यान से समझना, सिर्फ समझाने के लिए है। ये एक वर्गाकार आकृति है और वर्ग के विकर्ण परस्पर समकोण समद्विभाजित करते हैं। तो देखिएगा, वर्ग का विकर्ण आपको दिया गया है 32 सेंटीमीटर और आगे आप लिख सकते हो कि वर्ग के विकर्ण परस्पर समकोण समद्विभाजित करते हैं। तो आप मुझे बताएं बेटा, ये कितना होगा, ये 16 और ये भी कितना होगा 16 सेंटीमीटर। ये कितना होगा बेटा 16 सेंटीमीटर। मतलब कि अगर मैं ये लिख दूं, वर्ग है ABCD और O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है बेटा, A से लेकर O कितना हो गया 16 सेंटीमीटर, O से लेकर C कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? एक वर्ग है, वर्गाकार आकृति दी गई है और वर्ग के विकर्ण है वो परस्पर समकोण समद्विभाजित करते हैं। मतलब समकोण का मतलब 90 डिग्री का कोण भी बनाते हैं और समद्विभाजित होते हैं। अब आकृति, जैसे कि मैं आकृति 1 का क्षेत्रफल निकालूं, आकृति 1 का क्षेत्रफल, आकृति 1 देखिएगा आपने को इस प्रकार दी गई है। अब ये वाला दिया गया है बेटा 16 और ये वाला दिया गया है 32 और यहाँ ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, अर्थात त्रिभुज बन गया कि नहीं। तो देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल या त्रिभुज लिख सकते हो ABD, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। ये लिखो तो भी सही है, ना लिखो तो भी आपका सही है। क्या होगा भाई, समकोण त्रिभुज है तो 1/2 इंटू आधार, आधार कितना है बेटा 32 इंटू में ऊंचाई कितना है 16, 16 दूनी 32, 16 16 कितना हो गया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। हमने आकृति 1 का क्षेत्रफल निकाला और बेटा आकृति 1 का क्षेत्रफल आपका कितना है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद देखिएगा, आकृति नंबर 2 का मैं क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ। आकृति 2 का
क्षेत्रफल। और आकृति 2 आपको इस प्रकार दी गई है, ये दिया गया है 32 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है 16 सेंटीमीटर, और ये क्या है बेटा CBD, ये भी तो एक समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये आधार है और ये इसकी क्या है बेटा ऊंचाई है। तो त्रिभुज ये बन गया समकोण त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, 1/2 इंटू में आधार, आधार कितना है 32, इंटू में ऊंचाई कितनी है 16, 16 कितना हो गया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कि बेटा मैंने इसका क्षेत्रफल निकाला तो भी 256 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, और इसका निकाला तो भी कितना आया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए आकृति नंबर 3 दिखाई दे रही है, आकृति 3 का क्षेत्रफल, आकृति 3 का क्षेत्रफल आपको इस प्रकार दिखाई दे रही है, ये 6 है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है। सीधी सी बात है बेटा, ये क्या बन गया एक त्रिभुज बन गया। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो बोलिएगा हीरोन सूत्र का प्रयोग करें तो आपकी पहली भुजा A कितनी है बेटा 6 सेंटीमीटर, B कितनी है 6 सेंटीमीटर, C कितनी है 8 सेंटीमीटर, और S किसके इक्वल होता है A + B + C बटा 2, तो 6 + 6 + 8 बटा 2, 6 6 12, 12 और 8 20, 20/2, मतलब कि आगे आपका 10 सेंटीमीटर। S होता है बेटा अर्ध परिमाप, तो आपका अर्ध परिमाप कितना आ गया भाई 10 सेंटीमीटर। अब मैं एरिया निकाल रहा हूँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिएगा, यहाँ तो समकोण त्रिभुज है, यहाँ कौन सा त्रिभुज है हमने हीरोन सूत्र से कर रहे हैं, वैसे समद्विबाहु त्रिभुज है। फार्मूला आपका क्या है √S S - A S - B S - C। अब बेटा S की वैल्यू आपकी 10 है, इंटू 10 - 6, 10 - 6, 10 - 8 का √, 10 × 4 इंटू 4 इंटू 2, तो 10 के टुकड़े करता हूँ मैं, 2 5 10, इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2, एक 4 का जोड़ा बन गया, एक 2 का जोड़ा बन गया, 2 × 4 √, कितना रह गया बेटा 5, तो आपका आ गया 8 √5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका आकृति 3 का क्षेत्रफल आता है 8 √5 मीटर की स्क्वायर। अगर √5 की आप वैल्यू रखना चाहते हो तो रख सकते हो, 2.236 होती है, और इसको मल्टीप्लाई भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा 8 × 2.236 होती है, ये अगर रखना चाहो तो √5 की वैल्यू है वो 2.236 ये होती है। फिर आप 8 को 2.236 से मल्टीप्लाई कर देना तो आपका आंसर आएगा 17.88, आंसर आएगा आपका 17.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। आकृति 3 का क्षेत्रफल। अब देखिए प्रश्न में अगर ये बोले कि कुल क्षेत्रफल निकालो तो 256 और आगे क्या प्लस कर देंगे 17.88, बट प्रश्न में बोला गया है कि प्रत्येक शेड का अलग अलग क्षेत्रफल निकालिए। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको एक पतंगाकार आकृति दी गई है, और बेटा पतंगाकार आकृति है वो 3 शेडों में डिवाइड है। ऊपर वाले 2 भाग हैं वो तो आपके वर्गाकार आकृति के हैं, और नीचे वाला है त्रिभुजाकार आकृति का है, और ये वर्ग की आकृति है। अब आप जानते हो कि वर्ग का विकर्ण, एक विकर्ण 32 सेंटीमीटर दे रखा है, तो दूसरा विकर्ण भी कितना होगा बेटा 32 सेंटीमीटर। अब दूसरा देखिएगा, वर्ग के विकर्ण है वो परस्पर समकोण समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब ये 16 और ये भी कितना हो गया 16। समकोण का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो अब आकृति 1 का क्षेत्रफल निकालूं तो आकृति 1 दिखाई दे रही है। त्रिभुज कौन सा बन गया बेटा समकोण। कौन सा त्रिभुज बन गया
समकोण जिसका आधार 32 है और ऊंचाई कितनी है बेटा 16। और इसका फार्मूला क्या होता है 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 इंटू 32 इंटू 16, 16 दूनी 32, 16 कितना हो गया बेटा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। आकृति 1 का क्षेत्रफल 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार आकृति 2 भी कौन सा त्रिभुज है बेटा समकोण त्रिभुज है। तो इसका भी क्षेत्रफल कितना हो गया भाई 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आकृति नंबर 3 दिखाई दे रही है समद्विबाहु त्रिभुज है, बट अपने को तो हिरोन सूत्र से करना है। तो आपका देखिएगा एक भुजा 6 सेंटीमीटर, दूसरी 6 सेंटीमीटर, तीसरी 8 सेंटीमीटर। तो ए बी और सी को मान लिया। अब सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप को एस से प्रदर्शित करते हैं। क्या है बेटा आपका a प्लस बी प्लस सी बटे में 2, 6 प्लस 8 बटे में 2, तो आपका 20/2 अर्थात कितना आ गया बेटा 10 सेंटीमीटर। अब हिरोन के सूत्र का प्रयोग किया तो आपका फार्मूला है √s s माइनस a s माइनस b s माइनस c। तो यहाँ 10 10 माइनस 6 10 माइनस 6 10 माइनस 8, तो आपका 10 4 4 2 आ गया। 10 के मैंने फैक्टर किए टुकड़े किए तो 2 5 10 होता है। 2 5 4 4 2 आ गया। 4 का एक जोड़ा बन गया बाहर आ गया, 2 का एक जोड़ा बन गया बाहर आ गया। तो 4 दूनी कितना बच गया बेटा 8। और यहाँ रूट का क्या रह गया 5। यहाँ तक करते हो तो भी आपका सही है। अगर √5 की वैल्यू 2.236 रखते हो और इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आता है 17.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका ये भी सही है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आया बेटा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर मैं नेक्स्ट वाला प्रश्न करवाता हूँ। उसके बाद आप देखिएगा प्रश्न संख्या है 8 और आपका 8वां प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है 8वां भी। आठवां प्रश्न आपको दिया गया है किसी फर्श पर एक फूलों की डिज़ाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है। देखिएगा एक फर्श पर एक त्रिभुजाकार डिज़ाइन बनाया गया है जिसमें टोटल त्रिभुज कितने लगे हैं बेटा 16 त्रिभुज लगे हैं, जिसमें से प्रत्येक की भुजाएं मतलब कि एक त्रिभुज की भुजाएं कितनी दी गई है 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। अब सुनिएगा आपका एक क्या दिया गया है फूलों का एक डिज़ाइन। आपको 16 त्रिभुजाकार टाइलें दी गई है और फर्श पर एक डिज़ाइन बनाया गया है। सबसे पहले तो उस डिज़ाइन का टोटल क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद ये बोल रहा है कि उस डिज़ाइन पर रंग करवाने का खर्च मतलब पॉलिश करवाने का खर्च है वो 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से आ रहा है। तो अपने को ये ज्ञात करना है कि उस पर कुल कितना व्यय किया, उस पर कुल कितना खर्चा आया। अब बेटा देखिएगा प्रत्येक त्रिभुजाकार टाइल का माप, इसका मतलब इसकी पहली भुजा कितनी दी गई है बेटा 9 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा दी गई है 28 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा दी गई है 35 सेंटीमीटर। अब देखिएगा आपको ये 3 भुजाएं दी गई है 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो बेटा हम क्या करेंगे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुजाकार टाइल का ध्यान से समझना बिल्कुल आसान सा है। त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्रफल बराबर है एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का अंडर रूट, जहाँ एस आपका अर्ध परिमाप है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ए आपका है 9 प्लस 28 प्लस 35 बटे में 2। इन सब का सम करेंगे तो आएगा 72 बटे 2। कितना आ गया अर्ध परिमाप बेटा 36।
हीरोन के सूत्र का प्रयोग किया तो अर्ध परिमाप कितना आ गया 36। अब यहाँ मैं मान रख देता हूँ 36 इंटू 36 माइनस 9 और 36 माइनस 28, 36 माइनस 35। यहाँ मैंने इस फार्मूले में s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी का क्या रखा बेटा, मान रख दिया। अब सुनो 36 इंटू 36 में से 9 गया, 16 में से 9 गया 7, 27 बच गया। मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा ही देता हूँ। और यहाँ देखिएगा, यहाँ आपका बच गया 8, यहाँ बच गया 1, तो आगे आ गया आपका 36। 36 के मैं टुकड़े करूँ बेटा, 6 छिके 36, 3 तिये 9, 9 तिये 27, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इंटू में 1। इन सब के टुकड़े कर लिए बेटा। आप 36 इंटू 27 इंटू 8 गुणा करोगे, उसका वर्गमूल लोगे तो काफ़ी थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसलिए इजी बनाने के लिए मैंने क्या किया, 36 के टुकड़े किए, 6 छिके 36, 27 का किया 3 तिये 9, 9 तिये 27, 8 का किया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब देखिए, एक तो आ गया 6, एक आ गया 3, एक जोड़ा बन गया 2 का, और रूट के अंदर क्या रह गया बेटा, 3 दूनी 6, तो आपका आ गया यहाँ 36 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा एक त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्रफल कितना आ गया, 36 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट त्रिभुजाकार टाइल कितनी है बेटा, 16, तो 16 त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्रफल बराबर आ गया 16 इंटू 36 रूट 6, मतलब कि 16 को अगर 36 से गुणा किया तो बेटा आपका आ गया 576 रूट 6। और सीधी सी बात है बेटा, अगर रूट 6 की भी हम वैल्यू रखते हैं तो आती है 2.45, और अगर हमने 576 को 2.45 से गुणा किया तो आता है 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपके 16 त्रिभुजाकार टाइलों का क्षेत्रफल आ गया 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद देखिएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर पॉलिश कराने का व्यय, पॉलिश कराने का व्यय आता है, मतलब खर्च आता है 50 पैसे। 50 पैसे का मतलब आधा रुपया, 1/2 रुपये लिख सकता हूँ क्या। और कितना है बेटा, 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर पॉलिश कराने का खर्च, कराने का व्यय। सीधी सी बात है, 1/2 इंटू में 1411.2, और इसको करेंगे तो आ जाएगा 705.60 रुपये, 705 रुपये और 60 पैसे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, आपको है ना एक फर्श पे 16 त्रिभुजाकार टाइलों से एक डिज़ाइन बनाया गया है, जहाँ प्रत्येक त्रिभुजाकार टाइल का माप दिया गया है 9, 28 और 35 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले बेटा हम एक टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे, हीरोन सूत्र का प्रयोग किया, अर्ध परिमाप निकाला 36 आ गया। फिर त्रिभुजाकार टाइलों का क्षेत्रफल √S, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, इन सब की यहाँ मैंने वैल्यू रखी। तो बेटा इसको मैंने सोल्व किया तो आपका आ गया 36 इंटू 27 इंटू 8 इंटू 1। 36 का टुकड़ा किया तो 6 छिके 36, 3 तिये 9, 9 तिये 27, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 इंटू में 1। एक 6 का जोड़ा बन गया, एक 3 का बन गया, एक 2 का बन गया, और अंदर रह गया √6। तो एक टाइल का क्षेत्रफल आ गया 36 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद 16 त्रिभुजाकार टाइलों का क्षेत्रफल निकालना है, तो 16 इंटू 36 √6, अर्थात आपका आ गया बेटा 576 √6। तो 576 को 2.45 से गुणा किया तो आ गया 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना
जो भी हमने डिज़ाइन बनाया है उस डिज़ाइन का क्षेत्रफल बेटा आया है 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिएगा, अब अपने प्रश्न में क्या दिया गया, उस डिज़ाइन पे बनाया गया है पॉलिश, उस पे पॉलिश किया गया है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर पॉलिश कराने का व्यय कितना है, 50 पैसे। 50 पैसे का मतलब कितना आ गया बेटा, 1/2 रुपये, अर्थात 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर पॉलिश कराने का व्यय 1/2 को 1411.25 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा बेटा 705 रुपये और 60 पैसे। उम्मीद करता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। ये जो आपके ना बुक में डिज़ाइन भी बनाया गया है, अगर किसी बच्चे से अच्छा सा डिज़ाइन बनता है तो साथ में आप आकृति भी बनाना, ठीक है। मैं एक बार फिर से थोड़ा रिपीट करवा देता हूँ, ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है। देखिएगा, एक फर्श पर 16 त्रिभुजाकार टाइलों से एक डिज़ाइन बनाया गया है। देखो उसमें त्रिभुज कितने हैं बेटा, 16, और डिज़ाइन बनाया गया है जहां प्रत्येक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई है 9, 28 और 35 सेंटीमीटर। अब पहले तो एक त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे, कितने का बेटा, 1 का। एक त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमने हीरोन फार्मूले का प्रयोग किया जो कि है √SS - A S - B S - C। अब यहाँ S होता है आपका अर्ध परिमाप। कौन सा परिमाप होता है बेटा, अर्ध परिमाप। परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं का योग कर किया हमने तो 72 आ गया, और बटे में क्या कर दिया, 2। परिमाप का आधा क्या हो गया, अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप आपका आ गया 36 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिएगा बेटा, यहाँ इनकी वैल्यू रखी 36, 36 - 9, 36 - 28, 36 - 35। 36 का 36, यहाँ आ गया 27, यहाँ आ गया 8, यहाँ आ गया 1। 36 का टुकड़ा किया, 6 × 6 = 36, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इंटू में 1 6 का जोड़ा बन गया, 3 का बन गया, 2 का बन गया, बाहर आ गया 6 × 3 × 2, 6 × 6 = 36, और रूट में कितना आ गया, 6। अब बेटा √6 की वैल्यू होती है 2.45। अब यहाँ एक टाइल का क्षेत्रफल तो कितना है, 36 √6, और टाइल कितने हैं बेटा, 16, तो 16 को इससे गुणा किया तो 576 इंटू √6। √6 की वैल्यू है 2.45, इसको मल्टीप्लाई किया तो 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल जो कि आपका डिज़ाइन बनाया गया है उसका क्षेत्रफल आ गया 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे देखिएगा बेटा कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर पॉलिश कराने का व्यय 50 पैसे है, तो 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर पॉलिश कराने का व्यय कितना आ गया, 705.60 पैसे। समझ में आ गया बेटा, थैंक यू, और नेक्स्ट कल करेंगे।